Once again, I welcome you to my channel English Classes by SB सर। और सबसे पहले एक ज़रूरी बात सभी बच्चों को कि वीडियो को अंत तक देखें। और ये जो क्लास है आज की वो नाउन क्लास नाउन या नंबर से संबंधित है। असल में प्रोनाउन की एक हो गई, दो हो गई, फिर इसके बाद एडजेक्टिव ले लिया तो ये नाउन जो है छूट रहा था, इसलिए ये बार बार नाउन क्लास निकलता है। मतलब जो नाउन का टॉपिक है ये एक क्लास इसकी हो जाती है तो लगभग पीछे से रिवीजन हो जाएगा और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे नाउन का ये नंबर है, फिर केस और जेंडर वगैरह एक ही क्लास में उसको कंबाइन करके ले लेंगे। तो ये आज जो है नाउन से रिलेटेड क्लास रहेगी। वीडियो पूरा देखें, चैनल ना सब्सक्राइब हो तो ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए चलते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, थोड़ा सा ऑप्शन में है आज और यहाँ पर देखना है। जैसे लिखा है माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। कहना ये चाहता है कि मेरी बहन ने बाइबल का एक एक पेज पढ़ा। देखिए जब भी कभी दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं, जैसे ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो वो प्लूरल नहीं होते। जैसे डोर टू डोर होता है ना, रो अपॉन रो होता है। तो यहाँ पर आपका ये पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी लिया जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुने क्योंकि एक्सप्लेनेशन से वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी और जब कभी आप एग्ज़ाम में होंगे तो वो चीज़ आप सही कर पाएंगे। तो पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद है आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट एंड कजिन सिस्टर्स। एक्चुअली यहाँ पर जो है ना आई वेंट टू द टेम्पल लिखा हुआ है। जब किसी मूल उद्देश्य के लिए जिसके लिए वहाँ जाया जाता है, अगर उस उद्देश्य से जाते हैं, मूल उद्देश्य से जाते हैं, तो वहाँ पे उस नाउन के आगे द नहीं लगता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सेलेक्ट करना है आपको, बाकी और कहीं पे कोई दिक्कत है नहीं है। जैसे जेल है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, टेम्पल है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप चूँकि जैसा सेंटेंस दिया गया है तो उसका कहने का मतलब यही है कि मैं अपने माता पिता, चाची और चचेरी बहनों के साथ मंदिर गया। तो मंदिर जाने का उद्देश्य यहाँ पर पूजा करने से है, अतः टेम्पल के आगे द हटा देंगे और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, नो एरर लिखा है। देखिए पेन माने दर्द होता है, लेकिन पेंस जब होता है तो कष्ट या प्रयास होता है। तो यहाँ पर आपको पेंस करना है, ये PAINS, और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये बी ऑप्शन आपका सिलेक्ट किया जाएगा। अगला है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ मिल्टन एंड शेली। तो मैं मिल्टन और शेली की पोएट्री पसंद करता हूँ। तो पोएट्री चूँकि दो लोगों की हो गई इसलिए पोएट्रीज करेंगे, लेकिन पोएट्रीज होता नहीं है, अतः यहाँ पर पोएम्स करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुवचन में तो देना पड़ेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट जो है राइटर हैं या पोएट हैं। तो अब अलग अलग आप अगर पोएट्रीज लिखते हैं तो पोएट्री का प्लूरल होता नहीं, इसलिए आपको पोएम्स देना है। बी पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, मतलब इस जगह का जो सुंदर वातावरण है उसने मुझे आकर्षित किया। तो जो सराउंडिंग लिखा हुआ ये सराउंडिंग नहीं होता है, ये हमेशा जब भी यूज़ होता है तो सराउंडिंग्स यूज़ होता है ऐसे करके। तो आपको सराउंडिंग्स देना है, इसमें एस लग जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद है नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ, मतलब सारे सामान को ले जाने के लिए कोई भी वहाँ पर कुली उपलब्ध नहीं हुआ। तो यहाँ पर लगेजेस, लगेज जो होता है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसलिए लगेजेस नहीं होता है, सिर्फ लगेज होता है। तो एस इसका हटाएंगे, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। उसकी व्याख्या ज़रूर सुने तो उससे आपको सुविधा रहेगी।
व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। इस वाक्य में कहीं पर भी कुछ गलत नहीं है, एकदम सही है। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, जब मैंने बेडरूम में प्रवेश किया तो आई सॉ ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, मैंने सांप को ज़मीन पर रेंगते हुए देखा। तो ये कंप्लीट है, इसमें आपको डी ऑप्शन लेना है, नो एरर है। 8 नंबर है आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। आर्म्स सही है यहाँ पे, क्योंकि आर्म्स यानी भीख या भिक्षा बहुवचन में प्रयोग किया था, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है तो वर्ब भी सही है। साथ ही यहाँ पर गिवन टू द, यहाँ पर लास्ट में जो पुअर लिखा हुआ है पुअर्स, ये पुअर्स सही नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है केवल पुअर, तो हो जाएगा टू द पुअर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर लिखा हुआ है वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। तो होटल्स तो सही है, लेकिन 5 स्टार्स ये कंपाउंड एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव को कभी बहुवचन नहीं बनाया जाता। तो 5 स्टार होटल्स 5 सितारा होटलों में ही ठहरता है। अब वो होटल चूँकि जो भी वहाँ है तो होटल्स तो कर सकते हो, होटल्स यहाँ सिंगुलर भी हो जाएगा प्लूरल भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, होटल्स एकदम सही है। पर 5 स्टार्स यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ 5 स्टार करेंगे। जैसे 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना है ना, 1 रुपी नोट, 1 रुपीज़ नोट नहीं होता है। तो इसी तरह से ये कंपाउंड एडजेक्टिव होता है, बीच में हाइफन लगा हुआ है, तो 5 स्टार्स नहीं करेंगे, 5 स्टार करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर एरर के लिए सिलेक्ट करना है। इसके बाद है द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। ये जो आप इक्विपमेंट्स देख रहे हो, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, इक्विपमेंट होता है, EQ और UIPMENT यही होता है, ऐसा नहीं लगता। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि इक्विपमेंट माने उपकरण होता है, उपकरण का मतलब जो टूल्स वगैरह होते हैं, और वो सब मिला करके बहुत सारे जो टूल्स होते हैं उनको मिला करके उपकरण कहा जाता है। तो इसका प्लूरल बनाना बिल्कुल गलत होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा एरर के लिए, और आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही चला जाएगा। लिखा हुआ है 11 नंबर ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन 2 टाइम्स अ डे। उसको जो है दिन में 2 बार इस दवा को 2 चम्मच लेने के लिए सलाह दी गई। तो यहाँ पर स्पूनफुल जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है। जब भी इसको लिखा जाता है स्पूनफुल्स लिखा जाता है, यानी जो स्पून फुल जो दिया स्पूनफुल, इसको बाद में ऐसा लगाया जाता है। चाहे कप्स फुल हो तो कप फुल्स लिखा जाएगा, 1 कप भर के और चम्मच भर करके, तो स्पून फुल्स याद रखिए, ये ऐसा आपका बाद में लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। ये बहुत थोड़ा टेक्निकल रहता है, बहुत कम बच्चों को पता होता है और याद भी बहुत कम रहता है। तो हैव्स जो सही है ये सही है, हैव्स नॉट जो दिया हुआ है इसमें नॉट में ऐसे जाकर लगेगा, यानी ये वाला हैव ऐसे नॉट होगा। कारण क्या है, पहला जो लिखा हुआ है हैव्स, उसका मतलब होता है धनी, अर्थात जिनके पास बहुत सारे संसाधन स्रोत होते हैं उन्हें हैव्स कहा जाता है, अमीर लोगों को। और हैव्स नॉट अर्थात हैव नॉट्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास कुछ नहीं होता है, यानी गरीब लोगों को। तो याद रखना हमेशा के लिए, हैव्स माने अमीर लोग, हैव नॉट्स माने गरीब लोग। तो ये हैव नॉट जो होता है ना, ये यहाँ पे ऐसा लगता है, हैव्स में नहीं लगता। तो ऑप्शन सी आपको लेना है एरर के लिए। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। बच्चे खेल रहे हैं और शरारतें कर रहे हैं क्योंकि उनकी छुट्टियां प्रारंभ हो गई। यहाँ पर मिसचीफ्स गलत लिखा हुआ, मिसचीफ्स का प्लूरल नहीं होता, या फिर एक्ट्स ऑफ मिसचीफ होता है, तो एक्ट्स लगाएंगे तो सही कर सकते हैं, मेकिंग एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, लेकिन मिसचीफ्स नहीं होगा, इसका एस हटाएंगे तो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद है आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। कंटेंट जो लिखा हुआ है ये कंटेंट नहीं होता, कंटेंट्स होता है हमेशा। मतलब कंटेंट्स का मतलब जो उसके अंदर सामग्री होती है, जितना भी टॉपिक्स होता है, कंटेंट्स, यहाँ टी बनेगा। तो यहाँ पर आपको एस लगाना है और सी ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। One must be always true to one's words if one wants to get respect from everyone। मतलब हर किसी को हमेशा अपने बात का पक्का या सच्चा होना चाहिए यदि वो सभी से सम्मान पाना चाहता है। यहाँ सब सही है, वर्ड्स गलत है। अगर वर्ड्स लिखा होगा तो शब्द होगा, और अगर वर्ड लिखा होगा तो वचन
या बात, और ये फिर वादा। तो यहाँ पर हर किसी को अपने वादे का सच्चा होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर वर्ड्स का एस हटाना है, वर्ड करना है, ऑप्शन बी सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। द टिकट विंडो रिमेंड क्लोज थ्रू आउट द डे। टिकट खिड़की दिन भर बंद रहती है। तो यहाँ पर आपको जो रिमेंड लिखा हुआ है, रिमेंड में यहाँ पर क्लोज्ड तो क्लोज्ड ही रहेगा, थ्रू आउट द डे लिखा हुआ है यानी सारा दिन होता है। टिकट विंडो का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रिमेंड को आपको रिमेंस करना है, रिमेंस क्लोज्ड यानी हमेशा बंद रहती है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना था बी ऑप्शन। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज़ समबॉडीज एल्स। ये जो पॉजिटिव केस बनाया गया है, यहाँ पर जब ये बात होती है समबॉडी एल्स, एनीबॉडी एल्स, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव केस में आता है तो ये एस यहाँ नहीं, यहाँ लगता है इल्सेस, समबॉडी इल्सेस। तो यहाँ पर ELSES ऐसा किया जाएगा और फिर जाकर के ये सही हो जाएगा। तो एक मिनट, थोड़ा सा बैक हो गई, हाँ, इल्सेस किया जाएगा। तो ये वाला अपॉस्ट्रोफी यहाँ से हटाना है और आगे इल्सेस कर देना है, समबॉडी इल्सेस। लेकिन वो भी ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, जिसको आपको हटा करके कैसे करना है, ELSE और फिर कॉमा और फिर एस, कॉमा लगा करके ऐसे करना है। समबॉडी पूरा एक साथ ले लिया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फिर है द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन। एक्चुअली जब कंक्लूजन होता है तो फाइनल शब्द सुपरफ्लस होता है, एक्स्ट्रा सेंस देने वाला होता है। कंक्लूजन माने होता ही है उपसंहार, यानी जो बिल्कुल रिजल्ट बताता है। तो कंक्लूजन का मतलब एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेस होता है, यानी परिणाम होता है, और परिणाम को ही शायद फाइनल कहा जाता है, इसलिए आपको फाइनल शब्द हटाना है और कंक्लूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब जो है ये इशू है, जिसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता है जल्दी है। When we reached the fair, we found that there was no place to stand. जब भी होता है कहीं बड़ी जगह में छोटी जगह की बात की जाती है तो प्लेस नहीं होता है, वहाँ पे रूम होता है। जैसे देयर इज़ नो रूम इन द कार, कार में जगह नहीं है मेरे बैठने के लिए, उसके बैठने के लिए। तो यहाँ पर आपका प्लेस की जगह रूम हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है 20, माई कजिन ब्रदर इज़ अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स टू। चीटर शब्द यूज होता है, चीट भी यूज होता है, लेकिन चीट यहाँ वर्ब के रूप में और यहाँ पर ये नाउन के रूप में। हालांकि यहाँ पर जो कजिन ब्रदर है तो कजिन के साथ यहाँ ब्रदर नहीं लगाना है, एक्चुअली यहाँ ही दिया हुआ है, इसलिए ये कंफर्म है कि वो मतलब मस्कुलाइन जेंडर में आना चाहिए। तो कजिन, ब्रदर हटाना है आपको। माई कजिन इज़ अ चीटर एंड ही चीट्स, तो जब दूसरे ऑप्शन में ही दिया हुआ है तो ब्रदर वहाँ पर बेमतलब का है, एक्स्ट्रा है, जो कि अनुचित है, इसलिए आपको ऑप्शन ए सेलेक्ट करना है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। बताना है कि वीडियो कैसे लगा, कंटेंट्स कैसा था। देखिए यूज़फुल बहुत है, पर अगर पॉजिटिवली कोई उसको समझेगा तो यूज़फुल है, अदरवाइज़ ये मात्र एक वीडियो है जो कि देख करके या स्किप कर सकते हैं या कुछ भी। तो चलते हैं आगे और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो हो सकता है कि शाम तक आपको एक वीडियो और भी मिल सकता है। तो अब धीरे धीरे काम आगे बढ़ाना है और हर तरह का वीडियो, क्योंकि सिंटैक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, एरर्स इसी में आते हैं। और इसी में चूँकि सिंटैक्स इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इससे ट्रांसलेशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और जो मतलब एक जिसे द करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर, इसी से सीखने को मिलता है, इसलिए सिंटैक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिर मिलते हैं आपको एक बार, फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।